प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है शब्द शुद्धि और वर्तनी शुद्धि जिसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यावहारिक हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जो कि आपके प्री डीएलएड यानी कि प्री एसटीसी एग्जाम के हिसाब से और रीट हिंदी के हिसाब से बहुत ही रोचक विषय के रूप में इसे लिया गया है। यहाँ कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आप जितनी भी अशुद्धियाँ करते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं के कारण होती हैं। इन शब्दों को आपको बार बार रटना है एक तरह से, और इनका जो सही तरीका है वो याद रखना है। तो आइए विद्यार्थियों, कहाँ कहाँ कमियाँ हम करते हैं, ऐसे कई वीडियो लेकर के हम शब्द शुद्धि से संबंधित आने वाले हैं। तो आज स्वर से की अशुद्धि के कारण होने वाले जो स्थितियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और 25 शब्दों को लेकर के इस पहले वीडियो में आज आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला जो शब्द दिया हुआ है इसमें आगामी यानी कि आने वाला। यहाँ विद्यार्थियों देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है और इसकी एक विशेषता होती है कि जिस प्रकार से इसको बोला जाता है उच्चारण पर आधारित होती है और जैसे ही बोला जाता है उसी प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो आप उच्चारण में और लेखन में समानता बनाते हुए इनका ध्यान रखेंगे। देखिए आगामी विद्यार्थियों, आगामी शब्द होता है, यहाँ आपको आगामी लिखना है। आगामी सही नहीं होता है, ये एक तरफ हमने अशुद्ध शब्द लिख रखे हैं और दूसरी तरफ इनका शुद्धि को देखते हैं। विद्यार्थियों वो शब्द लिए गए हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना हिस्सा बनाते हैं। अंत्याक्षरी, यहाँ विद्यार्थियों अंत्य अक्षरी यानी कि अंत्याक्षरी, अंत कहते हैं विद्यार्थियों, अंत यानी कि लास्ट वाला, अंत वाला। तो अंत्याक्षरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार के साथ में भी लिखा जा सकता है। इसको कहने का मतलब आधा न और आधा तय इसमें आते हैं। तीसरा जो शब्द है विद्यार्थियों वो कई स्थितियों में होता है, आशीर्वाद, किसी को आशीष देना। तो यहाँ विद्यार्थियों जो सही स्थिति होती है, विद्यार्थी जिनमें गलती किया करते हैं वो इस प्रकार से होता है आशीर्वाद। यहाँ रे को लेकर के चर्चा है, यहाँ किस प्रकार के अशुद्धि हम करते हैं तो वो देखने योग्य है। कई बार हम यहाँ इस प्रकार का भी लिख देते हैं, कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ध्यान ये रखना विद्यार्थियों, आएगी तो बढ़ेगी मात्रा क्योंकि जोड़ दे करके इसे बोलना पड़ रहा है। आशी, अब देखिए विद्यार्थियों, अगर रे आधा रे जो ऊपर रा के रूप में लगा हुआ है तो यहाँ जिस शब्द के ऊपर ये लगा होता है उसको, उस रे को, आधे रे के उच्चारण को पहले बोलते हैं। तो यहां जैसे इसमें बोलेंगे आशी और आगे आ गया वाह, उससे ऊपर रे लगा हुआ है आधा, तो उसको पहले बोलेंगे, इस जो वर्ण है उसको बाद में बोलेंगे, आशीर्वाद। तो जल्दी बोलेंगे आशीर्वाद, ये सही है। यदि इसको पढ़ना पड़े उच्चारण की दृष्टि से आ, और इसको पढ़ेंगे पहले आधे रे, आरसीवाद हो गया, तो ये सभी स्थितियां गलत हैं। तो यहां जो शब्द शुद्धि के अंतर्गत आशीर्वाद आता है इसी स्थिति को इंगित करता है। विद्यार्थियों अनाधिकार शब्द है जिसमें किसी का अधिकार नहीं हो, अनधिकार शब्द शुद्ध होता है अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार शब्द सही होता है। इसी प्रकार से आधीन शब्द है, बोला जाता है आधीन लेकिन वो अशुद्ध होता है। सही जो साहित्यिक हिंदी की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से होता है शब्द अधीन, अधीन शब्द होता है। आगे विद्यार्थियों चहर दीवारी, चहार दीवारी, चार दीवारी भी हो सकती है, लेकिन ये जो स्थिति है चहर ये गलत है, आपको चहार दीवारी इस प्रकार से ये होगा। बादाम, बादाम सही नहीं होता है, बादाम सही है। विद्यार्थियों अभी जो कुछ दिनों पहले सेकेंड ग्रेड की जो परीक्षा लगी थी संस्कृत विभाग की ओर से, वहां ये शब्द आया था बादाम, तो ये अशुद्ध था, बादाम सही होता है। ये भी विद्यार्थियों वही शब्द है जो सेकंड ग्रेड में आया था,
भगीरथी, एक भगीरथ राजा था और उन्होंने गंगा को प्रकटन करने में अपना अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उससे प्रकट होने वाली जो स्थिति है गंगा के पर्यायवाची के रूप में वो भागीरथी होता है। भागीरथी, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी शब्द शुद्ध है। बोलने में संसारिक कहते हैं, संसार से संबंध रखने वाले। सही शब्द होता है विद्यार्थियों सांसारिक, संसार से संबंधित, सांसारिक शब्द शुद्ध होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों दुरावस्था शब्द गलत है, दुर्वस्था, दुर्वस्था, दु प्लस अवस्था, तो दुर्वस्था ये शब्द शुद्ध होता है। इसी प्रकार से हाथी का जो स्त्रीलिंग में बनाएंगे हम तो हाथिनी नहीं होता है, हथिनी होता है, हथिनी। यहां अगला शब्द लगा हुआ है अत्याधिक, ये अशुद्ध है, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, यण संधि है, अत्यधिक। यहां अतिथि का भी कई बार आता है, तो अतिथि में दोनों ही जो मात्रा है तय और थे पर लगने वाली दोनों ही लघु मात्राएं होंगी, छोटी की मात्राएं होंगी, तो अतिथि शब्द इस प्रकार से सही होता है। अगला है विद्यार्थियों अनेकों। अनेक स्वयं ही क्या है, अनेक जो शब्द है वो स्वयं ही बहुवचन है। अनेक एक से अधिक, तो अनेकों नहीं होता है, बहुवचन का बहुवचन क्या होगा, इसलिए अनेकों नहीं होता है, अनेक ही शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अंधेरा शब्द ये भी सेकंड ग्रेड में अभी आया था विद्यार्थियों। इसमें अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु जब लगाते हैं तो वो शब्द शुद्ध होता है, अंधेरा। यहां अंतर ध्यान आपने ऋषि मुनियों की स्थिति में देखा था, उस समय जो पौराणिक कथाएं होती थी, कोई ऋषि या देव आता था, अंतर ध्यान हो गया, तो यहां अंतर ध्यान नहीं है, अंतर्धान है। अंतर्धान, अंतर्धान है, ध्यान नहीं है, ध्यान है। अर्थात और अकस्मात दो ऐसे शब्द हैं विद्यार्थियों जो इस स्थिति में लिखे जाते हैं तो अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनमें हलंत की कमी है, हलंत जब लगा देते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात। इसी प्रकार से अकस्मात। अहिल्या शब्द कई बार आता है, अब भी आया था सेकंड ग्रेड में, तो ये इसमें एक ही मात्रा नहीं आती है, अहिल्या, इस प्रकार से शुद्ध होता है। यहां देखिए ये बोल दिया जाता है व्याकरण जबकि ठीक नहीं है। अभयारण्य, अभयारण्य यानी कि ऐसा जंगल जिसमें जो जानवर होते हैं वो अभय होकर के, निडर होकर के विचरण करते हैं, अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य। यहां विद्यार्थियों ये 6 शब्द दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना है और इनमें स्थिति ये है कि ये जब अनुग्रह है, अनुग्रह इस प्रकार से आता है, ऐसे ही संग्रह इसी प्रकार से आता है, इसी प्रकार से अधिग्रह। ध्यान से देखना है 6 शब्द, 3 शब्द इस प्रकार से ही आते हैं। यदि इत प्रत्यय लगता है, इत प्रत्यय, तो अनुग्रहित इस प्रकार से री आता है इसमें, और संग्रहित संग्रह किया हुआ, इसी प्रकार से अधिग्रह, अधिग्रहित, अधिग्रहित किया गया, अधिग्रह किया गया। तो यहां विद्यार्थियों ये र है और ये री है, तो यहां इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। अनुग्रह लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, अनुग्रहित लिखना है तो ये स्थिति गलत है, और यहाँ पर री जो लगता है अनुग्रहित, संग्रह संग्रहित, अधिग्रह अधिग्रहित। अध्ययन कई बार आता है, तो अध्ययन में ध्यान रखने 2 ये आते हैं, अध्ययन, अधि प्लस अयन, अध्ययन। तो यहाँ विद्यार्थी अहोरात्र कई बार शब्द आता है, अहोरात्रि। अब हम रात्रि देख करके और ई की मात्रा का ध्यान हमको आ जाता है, तो वहां जो सही शुद्ध होगा विद्यार्थियों वो अहोरात्र होता है। यहां अधिशासी जो होता है एग्जीक्यूटिव, अधिशासी, जैसे शासक में लगता है ना से सलेट, तो अधिशासी इस प्रकार से शुद्ध होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ ऐश्वर्य से संबंधित अशुद्धि वाले अधिकांश शब्द थे। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज लेकर के और हम समय समय पर आते रहेंगे। आप शब्द शुद्धि को, आज 25 शब्द आए हैं, इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, बार बार लिखते रहें, अभ्यास करें इनका, और अगले वीडियोज में हम मिलते रहेंगे और शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है उसको 5-7 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने में मदद करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।